हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग किसका ऑर्गेनाइजेशन या किसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन एनिमल्स हम लोग एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एनिमल्स का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो बनता है, आप लोग कह सकते हैं सेल से बनता है या सेल कंबाइन होकर के क्या बनाता है, टिश्यू बना देता है। तो टिश्यू से बनता है। तो देखो, हम लोग बहुत सारे टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें क्या आता है, इपिथेलियम इपिथेलियम आता है, फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू आता है। फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू को इपिथेलियम टिश्यू काफी हद तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इपिथेलियम टिश्यू में ही आता है ग्रैंडुलर इपिथेलियम। अब ये ग्रैंडुलर इपिथेलियम क्या होता है, देखो किसी भी अगर वर्ड का मीनिंग जानना हो तो उस वर्ड को तोड़ दो। ठीक वैसे अगर हम लोग ग्रैंडुलर को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ग्लैंड आ रहा है। ग्लैंड मतलब कि ये कह सकते हैं कि ऐसा इपिथेलियम जो कि ग्लैंड को बनाता है। ऑब्वियसली जो इपिथेलियम होता है ना, वो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स है, हमारे बॉडी का स्किन है, इन सबको बनाता ही है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्ट करता है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करती है एंड नर्वस टिश्यू तो कंट्रोल करता है। तो ऑब्वियसली ऑर्गन बनाने का काम किसका होता है, इपिथेलियम इपिथेलियम का होता है, या कह सकते हैं इपिथेलियल टिश्यू का होता है। उसमें जो ग्रैंडुलर टिश्यू होता है ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है या फॉर्म्स ग्लैंड। ग्लैंड के जितने भी ग्लैंड होते हैं, ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि होता है स्वीट ग्लैंड रहता है, फिर क्या रहता है कि सलाइवा रिलीज होता है, वो ग्लैंड होता है, फिर ऑयल ग्लैंड होती है। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। उस ग्लैंड को बनाता कौन है, ग्रैंडुलर एपिथेलियम। और क्या करता है कि ग्लैंड में से सीक्रेट होने में भी कौन हेल्प करता है, तो वो भी ग्रैंडुलर एपिथेलियम ही हेल्प करता है। जैसे कि हम लोगों के बॉडी से हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है, इसमें कौन हेल्प करता है, तो ग्रैंडुलर एपिथेलियम ही हेल्प करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम। अब देखो, मैं यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम क्यों लिखी, क्योंकि एपिथेलियम दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड। सिंपल मतलब कि जो कि सिंगल लेयर से बना हुआ, कंपाउंड मतलब कि जो बहुत सारे लेयर से बना हुआ। तो सिंपल एपिथेलियम either present in cuboidal और columnar। columnar एपिथेलियम ये किसमें प्रेजेंट रहता है, क्यूबॉइडल में या कॉलमनार में। देखो सिंपल एपिथेलियम को तो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो होता है सिंपल स्क्वेमस, फिर होता है सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार। इससे पहले के वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे कि सिंपल स्क्वेमस क्या होती है, सिंपल क्यूबॉइडल क्या होती है एंड सिंपल कॉलमनार क्या होती है। तो सिंपल स्क्वेमस में ये ग्रैंडुलर एपिथेलियम नहीं प्रेजेंट रहता है। ये किसमें प्रेजेंट रहता है, क्यूबॉइडल में एंड कॉलमनार में, दो एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर ब्रश बॉडेड एपिथेलियम जो होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम में प्रेजेंट रहता है। तो और क्या होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर secretion एंड फॉर्म्स ग्लैंड। अब ये किस चीज के लिए स्पेशल रहता है, ऑब्वियसली अगर किसी डॉक्टर को देखो तो डॉक्टर भी क्या, एक डॉक्टर किसी एक चीज का स्पेशलिस्ट रहता है, फिर दूसरा डॉक्टर किसी दूसरे चीज का स्पेशलिस्ट रहता है। ठीक वैसे क्या होता है कि ये जो ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ऑब्वियसली बहुत सारे एपिथेलियम आते हैं हम लोग, जैसे कि सिंपल स्क्वेमस पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल में भी बहुत सारे आते हैं, कॉलमनार में भी बहुत सारे आते हैं। तो हर का एक अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक वैसे ये जो ग्रैंडुलर एपिथेलियम रहता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये किस चीज के लिए बना हुआ है, ये सिक्रेशन के लिए बना हुआ है एंड फॉर्म्स ग्लैंड। हमारे बॉडी में जितने ग्लैंड्स है उस ग्लैंड्स को फॉर्म करने के लिए ये बना हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि किस चीज का सिक्रेट करता है। तो हमारे बॉडी में सबसे पहले गर्मी में निकलने वाला पसीना, स्वेट जो होता है, स्वेट को कौन सिक्रेट करता है, ऑब्वियसली ग्रैंडुलर एपिथेलियम करता है। फिर हमारे बॉडी पर, हमारे फेस पर बहुत सारे ऑयल भी रिलीज होते हैं, तो ऑयल को भी कौन करता है, ग्रैंडुलर एपिथेलियम ही करता है। देन मिल्क, मिल्क को कौन करता है, मेमोरी ग्लैंड।
मेमोरी ग्लैंड। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? फीमेल में होती है। ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है ना, ये मैमल्स का क्या है? एक आइडेंटिकल है, मतलब आइडेंटिटी कि सिर्फ और सिर्फ जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में ही मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, वो फीमेल के अंदर, और जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में और किस चीज से रिलीज होता है? हार्मोन होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होता है, हार्मोन। तो हार्मोन्स का सिक्रीशन भी कौन करता है? ग्रैंडुलर एपिथेलियम करता है। आई होप कि आप लोगों को ग्रैंडुलर एपिथेलियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे इसका टाइप करेंगे। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये ग्रैंडुलर एपिथेलियम किससे वर्ड से समझ में आ रहा है? ग्लैंड। मतलब कि क्या कर रहे हैं? ग्लैंड को बनाता है एंड ग्लैंड से सिक्रीट करवाता है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? सबसे पहले ये सिंपल एपिथेलियम का एक टाइप है, एंड ये सिंपल एपिथेलियम में भी किसमें प्रेजेंट रहता है? सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार में। क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार में ऐसी सिलिएटेड एंड ब्रश बॉडेड एपिथेलियम में प्रेजेंट रहता है, बट सिंपल स्क्वैमस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद ये स्पेशलाइज किस चीज के लिए रहता है? तो ये सेक्रीट करता है, सिक्रीशन में करता है। एंड क्या करता है? ये फॉर्म्स ग्लैंड। जितने भी ग्लैंड होते हैं ना, वो सारे किससे बने हुए रहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बने हुए रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये सिक्रीट किस चीज का करता है? तो हमारे बॉडी से स्वीट रिलीज होता है, तो स्वीट का सिक्रीशन करता है। हमारे बॉडी से ऑयल रिलीज होता है, ऑयल का सिक्रीशन करता है। हमारे बॉडी से मिल्क रिलीज होता है, मिल्क का सिक्रीशन करता है। एंड हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग यहाँ पर ईटीसी भी लिख सकते हैं। तो बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है, और अलग अलग ग्लैंड अलग अलग चीजों को रिलीज करता है, और उसमें कौन हेल्प करता है? ग्रैंडुलर एपिथेलियम हेल्प करता है। अब क्या हम लोग समझेंगे? अब हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्रैंडुलर एपिथेलियम जो होता है, उसका भी क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब किस किस बेसिस पर होता है? तो देखो, इसका क्लासिफिकेशन दो तरफ होता है। एक होता है नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ये नो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब होता है नंबर। तो पहला तो नंबर ऑफ सेल, कितना नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर। दूसरा क्या होता है? दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग इट्स सिक्रीशन। मतलब कि वो कैसे करके अपना सिक्रीशन को कैसे वो पोर करता है। पोर करने का मतलब कि अगर दो ग्लासेस, एक ग्लास में अगर एक ग्लास से अगर दूसरे ग्लास में मैं पानी डालूंगी, तो क्या कर रही हूँ मैं? एक ग्लास वाटर को दूसरे ग्लास में पोर कर रही हूँ। तो पोरिंग के बेसिस पर कैसे होता है? तो उसमें होता है कि अगर डक्ट प्रेजेंट हो या डक्ट प्रेजेंट ना हो। अब वो डक्ट वगैरह क्या होती है, उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? जब हम लोग मोड ऑफ पोरिंग पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग क्या देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। देखो, कहीं पर भी नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, तो दो ही क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है यूनिसेलुलर एंड सेकंड होता है मल्टीसेलुलर। मतलब नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर कितने हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ऑब्वियसली आई थिंक आप लोग जब जूनियर क्लास में होंगे, तब मैं भी पढ़ाई हुई थी। कि क्या पढ़ाई थी? कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर क्या होते हैं, सेल को टू टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है यूनिसेलुलर या ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक अकेला सेल अपना पूरा काम खुद कर सकता है। मल्टीसेलुलर मीन्स यहाँ पर होता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि अलग अलग सेल या अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। क्या होता है यहाँ पर? सिंगल। यहाँ पर यूनि का मतलब लिख देती है। यूनि मतलब होता है सिंगल, मल्टी का मतलब होता है मेनी। तो क्या यहाँ पर क्या होता है? सिंगल सेल, सिंगल आइसोलेटेड सेल कैन मेक इट्स सिक्रीशन। अगर सिंगल आइसोलेटेड मतलब एक अकेला सेल अगर अपना पूरा सिक्रीशन कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्या होता है? मेनी सेल फॉर्म
सेक्रीशन। अब देखिए दोनों के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या कौन आता है, गॉबलेट सेल आता है। आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले जो वीडियो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि अलग अलग सिंपल एपिथेलियम का टाइप्स पढ़े थे, तो वहां पर मैं बताई थी कौन सा एक होता है, एक होता है ब्रश बॉडेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। देखो क्यूबॉइडल होता है, पहले सिंपल स्क्वायमस, फिर सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर में भी अलग अलग आता है, फिर होता है सिंपल कॉल्यूमिनर ही होता है, एक होता है ब्रश बॉडेड कॉल्यूमिनर एंड एक होता है सिलिएटेड कॉल्यूमिनर। तो देखो जो ब्रश बॉडेड कॉल्यूमिनर होता है वहां पर भी मैं लिखी थी गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या होता है कि सिंपल कॉल्यूमिनर होते हैं, मतलब पहले तो कॉल्यूमन जैसे बनाएंगे। ये क्या है, यही होता है ब्रश बॉडेड, मतलब कि इसका अगर ऊपर का सरफेस देखो तो ये कैसा होता है, ब्रश कल जैसा होता है। अगर हम लोग ब्रश को बनाए तो कुछ ऐसा ही हम लोग का ब्रश रहता है, ठीक है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर रहता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ऐसे में क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया को थोड़ा सा पतला बनाते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है। ऑब्वियसली अगर कोई कॉल्यूमिनर होता है तो उसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल होता है एंड वो बेस पर प्रेजेंट रहता है, सेंटर में नहीं होता है, ठीक है। और ये रहता है किस पर है, तो ये बेसमेंट हो गया। एंड ये क्या, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं और फिर वो इसको अकेले अगर सिक्रीट कर रहा है तो क्या होता है, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड या गॉबलेट सेल होता है। देखो गॉबलेट सेल क्या होता है कि गॉबलेट सेल के अंदर क्या होता है, सिक्रीशन होता है। अब देखो सेल जो होता है, सेल के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि सेल क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सेल पर क्लास 11th में भी एक अकेला बड़ा सा चैप्टर हो चुका है बॉटनी में, ठीक है। तो क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत सारे कुछ सेक्रीट होते हैं और अगर वो अकेले सेल से बाहर भेज पाता है, मतलब अकेले ही वो सेक्रीशन करता है, तो क्या होता है कि वो यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, मतलब कि अकेला सेल सारा फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है, अकेला सेल किसी चीज का सेक्रीशन कर रहा है, तो वो गॉबलेट सेल होता है। सेकेंड क्या होता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मतलब कि सेल जो होते हैं, ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे सेल मिलकर के एक साथ सेक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, सैलिवरी, सैलिवरी ग्लैंड, और कौन सा हो सकता है, स्वीट ग्लैंड, ईडीसी लिख देखते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्लैंड होते हैं वो सारे ग्लैंड क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड ही होते हैं, मतलब कि बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर के सेक्रीशन करते हैं। अब देखो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, यहाँ पर जगह ही कम हो रही है तो कुछ ऐसे बना लेते हैं। कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये क्या है, अकेला सेल नहीं है, अभी सेल बना रही हूँ मैं। देखो ये सेल है, ये जो मैं ऐसे बनाई हूँ, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ये अलग सेल, मतलब ये सारे अलग अलग सेल हैं जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हो सारे मिलकर। और ये सारे सेल का क्या करते हैं, यहाँ पर सिक्रीशन करते हैं और फिर ये सिक्रीशन क्या होता है, ये जो भी सिक्रीट होता है उसको बाहर भेज देते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये अलग अलग सेल, मतलब कि बहुत सारे सेल मिलकर के एक साथ सिक्रीशन कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड क्या होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि ग्रैंडुलर एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन हो जाता है। किस बेसिस पर, तो दो बेसिस पर होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सेक्रीशन, मतलब वो सेक्रीशन को कैसे पोर करते हैं, पोर करने का मतलब एक ग्लास से दूसरे ग्लास में कैसे डालते हैं, तो वही पोरिंग हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यूनिसेलुलर के बारे में फिर जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स है, इसके बेसिस पर दो आ जाते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड, सेकंड होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड मतलब कि अकेला सेल अगर सारे सेक्रीशन खुद कर रहा है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है यूनिसेलुलर ग्लैंड। इस एग्जांपल कौन आते हैं, गॉबलेट सेल होते हैं। गॉबलेट सेल कौन होता है, गॉबलेट सेल जो होता है वो सिंपल ब्रश बॉडीड कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो ब्रश के जैसे बॉडी रहता है, ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हो। और ये कॉल्यूमनर है, कॉल्यूमनर में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल होता है एंड वो बेस पर प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करता है, गॉबलेट सेल वो सिंगल अकेले ही सिक्रीशन करता है। देन सेकंड होता है मल्टी सेलुलर सेल, मतलब बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर किसी चीज का सिक्रीशन करते हैं। जैसे देखो कि स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को अकेले बनाते हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा यूनिसेलुलर ग्लैंड। बट अगर आप लोग का एक ग्रुप बन जाए और ग्रुप में साथ मिलकर किसी चीज को बना रहे हो, किसी प्रोजेक्ट को,
वो क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ग्लैंड हो जाएगा। मतलब कि हर एक सारे आदमी मिल करके कुछ कुछ अपना अपना एफर्ट डाल करके एक किसी प्रोजेक्ट को बना दे। ठीक वैसे ही होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड में, इसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट रहते हैं और वो सारे एक साथ मिलकर क्या करते हैं, सेक्रीशन करते हैं। तो इसमें कौन सा होता है, ये देखो गॉबलेट सेल के अलावा जो होता है बाकी जितने भी ग्लैंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं कि वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड ही होते हैं, जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, ये सारे क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड, ये सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड ही होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर इपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग इट्स सिक्रीट। मतलब वो अपने सिक्रीट को कैसे पोर करता है। ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 2 ग्लास है, एक ग्लास में पानी है दूसरे में नहीं है, या सपोज करो एक में भरा हुआ है दूसरे में कम है, तो मैं एक में से दूसरे में डाल रही हूँ, तो ये क्या कर रही हूँ, इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोरिंग कहते हैं। ठीक है, तो पोरिंग के बेसिस पर कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो पोरिंग के बेसिस पर 2 होती है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। आई थिंक आप लोग इसको क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 10th में क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये क्या होता है, ग्लैंड विथ डक्ट। अब ये डक्ट क्या होती है, डक नहीं होता है, डक्ट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, डक्टलेस होता है, तो ये होता है डक्टलेस ग्लैंड। मतलब क्या हुआ, इट सिक्रीट, इट पोर्ड, ऑब्वियसली पोर के बेसिस पर होता है, इट पोर इट्स सिक्रेशन वाया या थ्रू डक्ट। इट पोर इट्स सिक्रेशन वाया या थ्रू डक्ट, वाया मतलब ही होता है थ्रू, डक्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट पोर इट्स सिक्रेशन विदाउट एनी डक्ट। ये अपना सिक्रेशन को कैसे पोर करता है, कोई भी बिना डक्ट के क्या करता है, पोर करता है। इसमें इसके अगर एग्जांपल लिखूंगी तो कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, कहाँ पर ये हमारे बॉडी में लोकेटेड होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड, GLAND, या लिख सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड, या ऑयल, या सीबेसियस ग्लैंड, ग्लैंड ETC। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड हो सकता है, मेमोरी ग्लैंड जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होता है, या फिर ऑयल या सीबेसियस ग्लैंड होता है। ऑयल ग्लैंड ये सब क्या होता है, डक्ट ग्लैंड होता है, मतलब ग्लैंड विथ डक्ट। ये सेकेंड होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होता है कि इसमें कुछ भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, फिर क्या हो जाएगा, थायराइड, पैराथायराइड, या होता है थाइमस, या ETC। ये सारे क्या होते हैं, यहाँ सारे होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तो देखो ये सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं, जैसे देखो ये कोई ग्लैंड है और इसमें सेक्रीशन हो रही है और ये ऐसे डक्ट बनी हुई है, ग्लैंड है, इसमें सिक्रीशन हो रही है, ये डक्ट बनी हुई है, और डक्ट के थ्रू ये क्या हो रहा है, सिक्रीशन बाहर जा रहा है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, सिक्रीशन, ये क्या है, ये है डक्ट, एंड ये क्या है, ये है ग्लैंड। ठीक है, और फिर यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो जस्ट इसका उल्टा, मतलब ये डक्ट प्रेजेंट बस नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर एक ग्लैंड तो होगा बट ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। अगेन ये हो जाएगा सिक्रीशन, एंड ये है डक्ट, सॉरी ग्लैंड। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ग्लैंड तो प्रेजेंट है,
बट ग्लैंड के साथ साथ यहाँ पर कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं है। डक्ट मतलब कि कोई एक ट्यूब जैसा जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि सिक्रीशन आगे जा रही है। यहाँ पर वैसे तो कुछ प्रेजेंट नहीं है, ये क्या हो गया, डक्टलेस ग्लैंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी ग्लैंड प्रेजेंट है, बट ये एक ट्यूब जैसा, एक डक्ट जैसा, एक डक्ट है जो कि क्या कर रहा है कि ये जो सिक्रीशन हो रही है उसको वो आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सिक्रीशन है, ये डक्ट है एंड ये ग्लैंड है। तो ये क्या है, ग्लैंड विथ डक्ट। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड, डक्ट नहीं है, तो ये डक्टलेस ग्लैंड हो गया। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में या कहीं पर आप देखोगे कि मोटर वगैरह लगी हुई है, या अगर आप कहीं पर खेत वगैरह में गई होंगी जहाँ पर पानी को इरिगेट किया जाता है खेत को, तो वहां पर आप देखोगे कि क्या लग जाता रहता है, बड़ा बड़ा मोटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि अगर आप लोग ऐसे देख सकते हो कि अगर मोटर से पानी आ रहा है और वो पानी अगर पाइप के थ्रू जा रहा है, मतलब कि मोटर होता है पाइप के थ्रू हम लोग खेतों में जा रहे हैं या किसी पेड़ पौधे में पानी देते हैं, तो अगर वो पाइप के थ्रू जा रहा है तो हम लोग क्या कह देंगे, अगर पाइप के थ्रू जा रहा है तो क्या कह देंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि क्या क्या है कि उसके साथ पाइप जुड़ी हुई है, और पाइप जैसा ही ये ट्यूब भी होता है, ये क्या होता है, डक्ट भी होता है, तो वो क्या हो जाएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। बट वही अगर सिर्फ और सिर्फ मोटर लगा हुआ है और मोटर से डायरेक्ट पानी नीचे गिर रहा है, मतलब कि नीचे में खेत है या क्या कहते हैं नीचे में तालाब है, यहाँ पर पानी भरा रही है, कुछ भी है, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट अगर जा रहा है, मोटर से पानी आ रही है और डायरेक्ट कहीं जा रहा है, तो वो क्या हो गया कि वहां पर कोई भी पाइप लगी हुई नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा, मतलब कि वहां पर कोई पाइप नहीं है, वहां पर कोई भी डक्ट नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फ्लोरिंग एड्स सिक्रीशन कितने टाइप के होते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं, दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब कि ग्लैंड विद डक्ट, जिसमें क्या लगा हुआ, डक्ट लगा हुआ, जैसे कि मोटर जिसमें पाइप लगी हुई रहती है। मोटर वो वाला मोटर जो कि क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं ऑब्वियसली। तो उसमें क्या होता है कि ग्लैंड के साथ, ग्लैंड विद डक्ट, और ये पोरिंग कैसे करती है, मतलब ये होता कैसे है, तो इट्स सेक्रेशन थ्रू डक्ट, मतलब कि वो क्या करते हैं, जैसे कि घर मोटर लगी हुई रहती है तो मोटर में पानी पाइप के थ्रू जाती है, मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो पानी है वो सपोज करो कि वो सेक्रेशन है, और वो जो मोटर है उसको बोलो कि ग्लैंड है, तो ग्लैंड से पानी आ रही है, और वो ग्लैंड से मतलब मोटर से पानी आ रही है और वो पाइप के थ्रू वो पानी जा रहा है, पानी सिक्रीशन है, पाइप क्या है, डक्ट है, एंड वो जो मोटर क्या है, वो ग्लैंड है। ठीक है, तो इसके थ्रू आई थिंक आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, एक ट्यूब रहता है, एक डक्ट रहता है, और उसके थ्रू सिक्रीशन बाहर जाती है। इसमें क्या क्या एग्जांपल होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, ऑयल या सीबेसिस ग्लैंड, इटीसी, बस इतने ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। देन सेकंड होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये ग्लैंड विदाउट डक्ट या डक्टलेस ग्लैंड होता है, ऐसा ग्लैंड जिसमें कि सिक्रीशन हो रहा है, बट वो क्या हो रहा है कि विदाउट डक्ट, मतलब कि वो बिना डक्ट का वो सिक्रीट कर रहा है, इट पोर इट्स सिक्रीशन विदाउट एनी डक्ट, ऑब्वियसली कि वो डक्ट वो क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, बट बिना डक्ट का सिक्रीट कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। फिर क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए डायग्राम के थ्रू से, यहाँ पर ग्लैंड है और ये सिक्रीट कर रहा है। अब देखो ये, अगर देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फिर ये कैसे सिक्रीट करता है, तो देखो ये अभी हमारे सिलेबस में 11 12 में तो नहीं है, आगे जब आएगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट जिस टॉपिक को समझने वाले हैं वो क्या होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या जिसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये कौन सा ग्लैंड होता है, ये ऐसा ग्लैंड होता है, मतलब कि एक ही ग्लैंड जो दोनों तरीके से सेक्रेट कर रहा है, पोर कर रहा है सिक्रीशन को, या वो एक्सोक्राइन के थ्रू या वो इंडोक्राइन के थ्रू। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ ग्लैंड or its secretion through both कहने का मतलब कि इंडो इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, या कह सकते हैं कि बोथ इंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट, मतलब कि एक ही के पास ऐसा रहता है कि वो कुछ ऐसी चीज रिलीज करते हैं जो वो डक्ट के थ्रू, कुछ ऐसे वो जो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में रिलीज करते हैं। अब इसके डायग्राम में कौन आते हैं, एग्जांपल में आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का डायग्राम बनना है तो कुछ, मैं पहले भी एक बार बना चुकी थी इस डायग्राम को, ये पत्ते के जैसे लगता है।
ये भी हम बता दें कि ये लार्जर डक्ट है ऑफ पेनक्रियाज, स्मॉलर डक्ट है ऑफ पेनक्रियाज। स्मॉलर डक्ट किससे बना हुआ रहता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये सिक्रीट करता है। आई थिंक आप लोग क्लास 10 में इस चीज को पढ़े होंगे कि वो ये किस चीज को सिक्रीट करता है। ये दो चीज को सिक्रीट करता है, एक करता है पेनक्रेटिक जूस का, दूसरे हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन से? इंसुलिन का, ग्लूकोजन का। ठीक है, तो ये क्या करता है? सिक्रीट सबसे पहले ये डक्ट के थ्रू, के पास जो डक्ट रहता है, डक्ट के थ्रू ये किस चीज को सिक्रीट करता है? डक्ट के थ्रू ये सिक्रीट करता है पेनक्रिएटिक पेनक्रेटिक जूस। पेनक्रेटिक जूस को सिक्रीट करता है। देन होता है डक्टलेस पार्ट, डक्टलेस। ये किस चीज को सिक्रीट करता है? तो ये करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। एंड ये दोनों है क्या? हार्मोन। ठीक है, देखो ये जो पेनक्रियास होता है इसके पास डक्ट है। अब देखो डक्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? डक्ट प्रेजेंट है मतलब कि ये हो गया इसका, ये हो गया इसका एक्सोक्राइन पार्ट। डक्टिलेस पार्ट जो रिलीज करता है ये क्या हो गया? इंडोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन पार्ट हो गया। तो देखो एक्सोक्राइन मतलब कि जो डक्ट दैट एसोसिएटेड विद डक्ट, ये क्या करते हैं? पेनक्रिएटिक जूस को रिलीज करता है। एंड जो डक्टलेस होता है वो हार्मोन को रिलीज करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है एंड ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड, देखो इसको कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। देखो नाम अलग है बट सबका काम सेम ही है। तो क्या करता है? देखो सबसे पहले ये क्या करता है कि ये सिक्रीशन करता है, किसके थ्रू? दोनों के थ्रू, एक्सोक्राइन के थ्रू भी, एंडोक्राइन के थ्रू भी। एक्सोक्राइन के थ्रू क्या करता है? एक्सोक्राइन मतलब कि जिसमें डक्ट प्रेजेंट हो उसके थ्रू ये पेनक्रेटिक जूस को रिलीज करता है। ठीक है, और जो डक्टलेस होता है वो क्या करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन को ये सिक्रीट करता है, डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिर हमने इसका डायग्राम देखा कि ये क्या है, इसका स्मॉल डक्ट है, ये इसका लार्जर डक्ट है। स्मॉल डक्ट क्या होता है कि सिंपल स्क्वैमस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।